अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक वड़ाइज और मैं PP 158 के यहाँ पे पंडाल में मौजूद हूँ। मेरे साथ राना शाम शराफत मौजूद हैं और मज़ेदार बात यह है कि ये PTI का जलसा देखने यहाँ पर क्यों पहुँचे। इनके वालिद मोहतरम यहाँ पर खुद उम्मीदवार हैं नून लीग के, लेकिन ये यहाँ पर जलसा देखने पहुँचे हैं क्यों, क्या इनके जहन में सवालात थे, ये सारी बातें इन्हीं से जानते हैं। राना साहब, ये आज आप इधर क्यों तशरीफ लाए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरूक भाई, मैं जलसा देखने नहीं आया था। आपको जैसे पता होगा हमारा मर्कजी दफ्तर बिल्कुल इसके पीछे है। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था और मेरे जो सुनने में आया था कि एक कौमी लीडर आ रहा है, एक नेशनल लीडर आ रहा है, तो मुझे था कि जलसा इमरान खान, एग्जैक्टली इमरान खान साहब आ रहे हैं, तो मुझे था कि शायद जलसा बहुत वास्ट होगा। लेकिन इनकी अरेंजमेंट्स देख के और मेरे ख्याल से 8 बज चुके हैं, स्टेज देख के मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। एग्जैक्टली मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ। और मैं PP के और आज के जलसे में क्या फ़र्क देख रहे हैं? फ़र्क आपको मैं इससे बताता हूँ कि मैं PP 158 के शेरों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुबारक हो शेरों, ये इलेक्शन तुम ले गए हो। अच्छा, हाँ जी। इस जलसे से आपने अंदाजा लगा लिया? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की ज़ात है जी इज्जत देने वाली। और आज का स्टेज और उस दिन का स्टेज, क्या इसमें फ़र्क है? फ़र्क आपके सामने जी। अगर कैमरामैन स्टेज को दिखा सकें तो लेंथ में नहीं है, विड्थ में नहीं है, इसकी SMDs नहीं लगी हुई। ये बिल्कुल मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइमर्स हैं। दिन वो आप लोगों ने वीडियो चलाई थी उसके ऊपर, और जलसा जो स्टेज था वो इससे बड़ा था बिल्कुल। और यहाँ पर आपके जलसे में लोग कितने बजे आना शुरू हो गए थे? 8 बजे मगरिब के बाद 7:30 पौने 8 बजे तक माशाल्लाह हमारा आधा पंडाल भर चुका था। और बंदे तो बहुत दूर की बात है, इनका अरेंजमेंट ही खत्म हो जाता है। शुरू होते साथ ही इनका अरेंजमेंट खत्म हो जाता है। ये बंदे तो मैं वैसे इकट्ठे कर सकता हूँ फारूक भाई, ये बंदे तो मेरी कॉल पे इकट्ठे हो जाएंगे। इतने पूरे एतमाद आप क्यों हैं? क्योंकि हमने टाइम लगाया फारूक भाई, हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन है। पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपने खुद सोचे हुए थे, जो तकवात बांधी हुई थी, जो उम्मीदें बांधी थी, उस पे भी नहीं पूरा उतरा जलसा? हाँ जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था ट्रेस पासर, तो मेरे दोस्त ने कहा कि देखते हैं खान साहब आ रहे हैं। तो मैंने कहा खान साहब के हम वैसे तो ऑनलाइन जलसे देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं वैसे सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या। आपने कहा कि घर ऑफिस के पास ये चलो देख ही लेते हैं। बिल्कुल, आज मुझे पता चल गया कि खान साहब की सोशल मीडिया टीम बहुत तेज है। और आप लोगों की टीम अच्छी नहीं है ना, मानते हैं ना? सोशल नहीं, उनकी बहुत तेज है। हमारी तो अच्छी है, उनकी बहुत स्लो है जरा आपकी। नहीं, हमारी सही है, लेकिन उनकी बहुत तेज है, तेज कनिंग वे में तेज है जनाब। अच्छा, तो आप कम से कम देखें ना, सियासी रवादारी वजादारी बड़ी चीज होती है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप आए हैं और देखने ही आए हैं बेशक कि यार हो क्या रहा है। इनके उम्मीदवार के लिए क्या कहेंगे? काबिल एहतराम है हमारे लिए, लेकिन मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और मैं कहूँगा कि जो हक के लिए बेहतर है वही जीते इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों ने उस दिन लोगों को लालच दे के लेके आए थे, लोग बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। सर, ये लोगों की मोहब्बत है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत है, ये बीबी मरियम नवाज से मोहब्बत है। जो टाइम हमने इस हल्के में गुजारा है, ये हमारे से मोहब्बत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो इस कैंडिडेट का ये हाल है जो हमारा 2018 के इलेक्शन में था जनाब। इनको तो शायद गलियां भी ना पता हो धर्मपुरा की कितनी है। यहाँ के नहीं है सर, है शादमान के, लेकिन वो एक्टिव नहीं थे यहाँ पे पॉलिटिकली। अब आप लोग अपनी सीट को देख रहे हैं, सेफ देख रहे हैं। अलीम खान साहब के आने से क्या फर्क पड़ा? अलीम खान साहब के आने से ये फर्क पड़ा है। अच्छा, एक और बात आपको बताना चलूं कि PP 158 में जो तंजीम थी जनाब, वो PTI की तंजीम नहीं थी, वो अलीम खान साहब की तंजीम थी। जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर थे, 15 साल उस शख्स ने इस हल्के में गुजारे हैं, उनकी एक पूरी टीम बन चुकी हुई थी। वो सारे आपकी तरफ आ गए? बिल्कुल 80% आ चुके हुए हैं। और मैं इन कैंडिडेट साहब का इंटरव्यू आपकी उस पर सुन रहा था, इन्होंने कहा था कि ये सीट PTI की थी और PTI मैं की लीड से हराऊंगा और ये PTI की रहेगी। तो इनको क्या लगता है कि PP 158 के लोगों के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपना मुस्तकबिल खुद डिसाइड कर सके? वो तो अवाम ने फैसला करना है। ये 17 जुलाई को अवाम ने फैसला करना है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ पे ये पंडाल के अंदर मौजूद हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है, और मेरे साथ राना शाम शराफत मौजूद थे, जो यहाँ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके ये बेटे हैं। और यहाँ पर देखने ये आए कि इमरान खान साहब का जलसा कैसा चल रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से मायूसी का इजहार किया है और ये भी कहा है कि शायद नून का जलसा इससे बेहतर था। मैं आपको पंडाल में जो हालात हैं उनसे भी आगाह करूँगा, इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। अपने मेज़बान फारूक वड़ाइज को धर्मपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।